पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन सेकंड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जेड लिमिटेड है, उसके 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर गिवन है और उनकी जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। तो वो 31 मार्च 2011 के आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको दी हुई है परचेज की यूनिट्स 6000, 12000 और 14400। टोटल में आपको दी हुई है परचेज का अमाउंट, यानी कि 6 लाख का परचेज अमाउंट आपको टोटल दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको सेल्स यूनिट्स और सेल्स प्राइस पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में आपको गिवन है। तो इससे आपको पता चल चुका होगा कि आप जो भी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे, ये नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाने वाले हो उसके सारे आइटम्स आपको मिल चुके हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में देखिए गिवन है या नहीं है। ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। परचेज आपको गिवन है, परचेज जी हाँ टू साइड अपन में लिख देंगे। अपन को सेल्स गिवन है, जी हाँ तो बाई साइड भी ये आ जाएगा। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो ये भी अपना कैलकुलेट हो जाएगा। पर अपन को इसको ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने से पहले अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपलिटी फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया। जैसे अपन ने ये वर्किंग नोट में सारा काम आपको करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये अपन सिर्फ निकाल रहे हैं सिर्फ यहाँ पर यूनिट्स में, तो यूनिट्स वाली अपन को अभी चाहिए। तो जैसे बाय सेल्स में आपकी कितनी यूनिट्स दे रखी है वो लिख लेंगे अपन। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो इसके अलावा टू ओपनिंग स्टॉक आ जाता है अपने, तो टू ओपनिंग स्टॉक अपन लिख देंगे और 2 में लिख देंगे जो भी परचेजेस है अपनी, और 2 में इसके अलावा कोई भी और यहाँ पर आइटम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर परचेज अपन को गिवन है, सेल्स यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सीधा सा अपन जो यहाँ पर लिख देंगे जो भी ABC के अकॉर्डिंग है। तो हर एक का अलग अलग निकालेंगे। तो सिंपली मैं आपको क्या करूँगा, सिंपली मैं आपको जो है एक एक का अमाउंट यहाँ पर बता देता हूँ कैलकुलेट करके कैसे इसने कैलकुलेट किया है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे अपन क्या लेते हैं 2 साइड का लेते हैं, मतलब सबसे पहले एक का लेते हैं। तो 2 साइड में अपने ओपनिंग स्टॉक है, ये अपन को गिवन नहीं है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये अपने बैलेंसिंग फिगर से आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अपन को गिवन है, देखिए 600 अपन ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 600 अपन ने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया है। इसके अलावा अपन को क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, तो इसका सेल्स यूनिट्स गिवन है 6120। तो ये भी अपन ने ऐड कर लिया है, 6120 अपन ने ऐड कर लिया है। और इसके अलावा अपन को अब लेस करना है परचेज यहाँ पर दे रखी है 6000, तो 6000 अपन यहाँ पर इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस 6000 अपने पास 720 की यूनिट्स अपने ओपनिंग स्टॉक ए वाली में आ जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की ओपनिंग स्टॉक 720 यूनिट्स। इसके अलावा अपन को निकालना है बी का। तो बी में सेम प्रोसेस अपन को यूज़ करना है। जैसे अपन को क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे, जो भी सेल्स गिवन है वो सेल्स यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से लेस कर देंगे क्या, परचेज आपकी, मतलब यहाँ पे जो परचेज दी हुई है ये अपन लेस कर देंगे। तो सेम प्रोसेस अपन करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है 960, तो 960 अपन ने ऐड कर लिया, 960 ऐड किया। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, सेल्स यूनिट्स गिवन है 11520 अपन ने फिर से ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो अपन को लेस करना है 12000, जो कि ओपनिंग परचेजेज यहाँ पर गिवन है। तो अपन 12000 लेस करेंगे तो 480 यहाँ पर इसका बी का अपने निकल जाएगा। तो बी का ओपनिंग निकला अपने 480 यूनिट्स। इसके बाद सी का निकालेंगे ऐसे ही सेम प्रोसेस। तो सी का निकालने के लिए अपन को गिवन है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, सेल्स की यूनिट्स दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे परचेजेज यूनिट्स। तो अपन सेम प्रोसेस करेंगे 36 प्लस 14976 और उसमें से लेस कर देंगे 14400। तो 612 अपने पास यूनिट्स आ जाएंगे सी की। तो अपन यहाँ पर लिख ली 612। तो इस प्रकार से अपन को तीनों की मिल चुकी है ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स। अब अपन को चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी इसकी परचेज प्राइस पर यूनिट है वो चाहिए अपन को चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेट करना ये क्वेश्चन में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेते हो तो आपके हो जाएगा मतलब क्वेश्चन। तो अब आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आप अभी तक क्या करते हुए हैं, 12th में 11th में फाउंडेशन में आप क्या करते हुए हैं, आप क्या करते थे, सेलिंग प्राइस जो भी आपको गिवन होती थी उसको आप मल्टीप्लाई करते थे सेल्स यूनिट से, आपके पास आ जाता था सेल्स अमाउंट, उसमें से लेस करते थे जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज दी हुई है, इससे अपना आ जाता था जीपी। तो आप क्या करते थे, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 कर देते थे, आपके पास जीपी रेशियो आ जाता था। पर क्वेश्चन में आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए जो भी सेल्स यूनिट दी हुई है वो आपको 6120 दी हुई है,
पर जो परचेज यूनिट्स दी हुई हैं वो आपको 6000 की दी हुई हैं। तो आप सेल्स 6120 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 से, तो ये एक तरह से गलत आपके अमाउंट निकलेगा। क्योंकि हो सकता है ओपनिंग पर अलग आपने सेलिंग प्राइस लगा रखी हो और आपके जो भी परचेजेज है उस पर अलग निकल रखा हो। तो आप क्या करेंगे, इस परचेज यूनिट को बेस बनाएंगे, मतलब जितनी भी परचेज यूनिट है सिर्फ वही अमाउंट लेंगे। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो परचेजेज है जो आप यहाँ पर लेस करने वाले हैं, 1 मिनट में आपको शो कर देता हूँ। यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ परचेजेज है ये कितने यूनिट के बेसिस पे आपको दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 6000, 12000 और 14400 यूनिट्स वाले बेसिस पे। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें आपके ओपनिंग भी इंक्लूड है, जो सेल्स वाली यूनिट्स है इसमें ओपनिंग भी इंक्लूड है। तो इसको अपन बेस लेकर नहीं चलेंगे, अपन बेस लेकर चलेंगे सिर्फ ये जो परचेज वाली यूनिट्स अपनी जो करंट ईयर की है और उसमें से लेस कर देंगे जो भी टोटल कॉस्ट है आपकी। तो इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे परचेज अपन ने ली, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट लिख देते हैं A, B, C। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है जो परचेज यूनिट्स है 6000, 12000 और 14400 है। तो यहाँ पर अपन यूनिट्स लिख देते हैं। तो इसकी है 6000, सेकंड की अपने पास 12000 और 14400, 12000 और यहाँ पर है 14400। तो अब इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए जो अपने 40, 45 और 50, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ₹40, ₹45 और रुपीज़ यहाँ पर 50। तो अपन ने मल्टीप्लाई करा, इससे अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास ये आ जाएगी अपने पास जितने भी परचेज यूनिट्स है उनकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए जल्दी से बता दिया। देखिए 2,40,000 इसकी आ चुकी है, 540 इसकी आ चुकी है और 7,20,000 इसकी आ चुकी है। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। जो आपका परचेजेस अमाउंट दिया हुआ है यानी कि जो कॉस्ट गिवन है, ये जो कॉस्ट है आपकी ये टोटल अमाउंट में गिवन है 6 लाख। तो आप क्या करेंगे, इनको टोटलिटी के बेस पे लेकर चलेंगे। तो तीनों को आप टोटल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, तीनों को टोटल करने पर आपके पास आने वाला है अमाउंट 15 लाख। 15 लाख आपके ये आ गई सेलिंग प्राइस। ये किस बेसिस पे, आपके परचेज यूनिट्स के बेसिस पे। अपन ने सेलिंग के बेसिस पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें ओपनिंग भी इंक्लूडेड था। पर अपने पास जो परचेजेस की कॉस्ट गिवन थी वो सिर्फ परचेज वाली यूनिट्स की गिवन थी। ठीक है, इसलिए अपन ने ये परचेज वाली यूनिट्स लिए। अब इसमें से लेस कर देंगे जो भी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्वेश्चन में गिवन था। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ पर से लेस कर देंगे तो अपने आ जाएगा यहाँ पर जो भी जीपी है वो आ जाएगा अपने 9 लाख। अब इसी से आपको जीपी रेशो निकालना है। देखिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी गिवन है आपको 9 लाख, आप डिवाइड करोगे जो भी सेल्स है आपकी 15 लाख, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। आपका जीपी रेशो यहाँ पर देखिए 9/15 इंटू 100, ये आ जाएगा अपने 60%। देखिए 60% आपके आ जाएगा जीपी रेशो। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। तो अगर आपको फिर से समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बताने वाला। देखिए जो भी आपकी सेल्स यूनिट्स थी उसमें से अपन को पता है कि अपने ओपनिंग भी इंक्लूडेड है और आपके करंट ईयर के परचेजेस वाली भी यूनिट्स इंक्लूडेड है। पर अपन ने जो सेल्स की है यूनिट्स वो सिर्फ मतलब जो कॉस्ट दी हुई है अपन को क्वेश्चन में वो सिर्फ परचेज वाली यूनिट्स की दी हुई है। तो अपन ने क्या कर लिया, परचेज वाली यूनिट्स उनको अलग कर लिया, मतलब सेल्स वाली में से परचेज वाली अलग कर ली और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन को गिवन थी। तो इसको अपन ने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो ये अपनी जो भी सेल्स वाला अमाउंट है जो करंट ईयर में परचेज वाली अपन ने बेची थी, परचेज जो की थी अपन ने, मतलब किसी से ख़रीद के डायरेक्टली अपन ने किसी को बेच दी, तो वो परचेजेस वाली जो थी उसकी सेलिंग प्राइस निकाल ली अपन ने टोटल और उसमें से उसकी कॉस्ट घटा दी, तो जीपी अपने आ गया था। अब अपन को क्या करें, अपन क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अपन को क्या चाहिए, जो भी अपन यहाँ पर यूनिट्स निकाल चुके हैं तो पर यूनिट अपन को कॉस्ट चाहिए ना अपन को। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी सेल्स है उसकी जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें से क्या करेंगे, इसका जीपी वाला हिस्सा घटा देंगे
तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट अपन को पता चल रही है। क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है कॉस्ट पर यूनिट, तो इसलिए अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इसको निकालेंगे। तो देखिए अपन को कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 45 पर यूनिट, 40 पर यूनिट, इसके बाद 45 पर यूनिट, और थर्ड दी हुई अपन को 50 पर यूनिट। अब इसमें से जीपी वाला हिस्सा अपन लेस करेंगे, कितना परसेंट अपने पास जीपी, 60%। तो 60% हिस्सा अपन लेस करेंगे जीपी वाला। तो देखिए 40 में से अपन लेस करते हैं 40 लेस 60%, तो अपने पास आ जाता है 16 पर यूनिट इसका कॉस्ट पर यूनिट। और 45 में से लेस करते हैं 60%, तो अपने पास इसका आ जाता है 18 पर यूनिट। और थर्ड वाले का इसी तरह से निकालेंगे कि 50 में से अपन लेस करें 60%, तो अपने पास 20 पर यूनिट सी का आ जाता है। तो इस तरह से अपन को पता चल चुकी है कॉस्ट पर यूनिट ए की है 16 पर यूनिट, और बी की 18 पर यूनिट, और सी की है 20 पर यूनिट। तो सेम अब अपन को पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुका है। अपन क्या करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक सीधा अब अपन को फॉर्मेट में अप्लाई करना है सारे जो भी आइटम्स दे रखे हैं। और बाय सेल्स अपन को गिवन है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे अपन, टू परचेजेस आपको गिवन है। अब देखिए ये जो सेल्स आपको गिवन है इसको सेलिंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई करें यूनिट्स को और सेल्स वाला अमाउंट निकाल लीजिए। पर जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक रहता है, और जो परचेज रहता है वो आपके कॉस्ट पर यूनिट से ही मल्टीप्लाई होता है। ये सेलिंग प्राइस से हो जाएगा क्योंकि इससे सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा, तभी तो आपके जीपी निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। तो इसलिए ये और ये तीनों कॉस्ट से मल्टीप्लाई होंगे, कॉस्ट पर यूनिट से, और ये हो जाएगा अपने सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई। इसी की कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली फॉर्मेट बना लिया है। अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कॉस्ट पर यूनिट अभी अपन ने निकालने है के पीछे, और इससे आ जाएगा अपना अमाउंट जो भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें अमाउंट डायरेक्टली लिख देंगे। ये वर्किंग नोट में आपको शो करना पड़ेगा पूरा। और जो भी परचेज़ की यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम कॉस्ट पर यूनिट से, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, अपने पास अमाउंट आ जाएगा। पर सेल्स की जो भी यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपनी सेल्स आ पाए। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अपना आ जाएगा सेल्स वाला अमाउंट। तो चारों करते हैं अब अपन। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स अपन को गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 6000 अभी अपन ने कैलकुलेट की थी ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट्स, तो 720 और 480 यहाँ पर दी है, और 612, 720, 480 और 612, 720, 480 और 612, तो तीनों अपन ने लिख लिया। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट अभी अपन ने कैलकुलेट की है, ये देखिए 16, 18 और 20। तो 16, 18, 20 जहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट है वो डायरेक्टली अपन लिख देते हैं, जैसे 16, इसके बाद 18 और 20। तो यहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट आने वाला है 16, 18 और यहाँ पर 20, यहाँ भी आने वाला है 16, 18, 20। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस क्या थी अपनी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी एप्लीकेशन में गिवन थी, ये देखिए 40, 45 और 50। तो ये भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली 40, 45 एंड 50। तो अपन ने लिख दिया। अब सिर्फ अपन को यूनिट्स लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, और सेल्स यूनिट्स अपन को क्वेश्चन में गिवन है 6120 और 11,520। इसके बाद लास्ट सी डिपार्टमेंट की दी है 14,400। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 600। इसके बाद दी हुई है अपने 960 और 36, 960 एंड 36। इसके बाद परचेज़ की भी गिवन है, परचेज़ की गिवन नहीं है, गिवन है 6,000, 12,000 एंड 14,400। तो सीधा से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। सेल्स की यूनिट अपन ने गलत लिख दिया शायद, 6120, 11,520 और 14,976 आएगा, 14,976। तो ठीक है, यहाँ तक का आपका कैलकुलेशन हो चुका है। सीधा मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकालिए। मैं पहुँचता हूँ यहाँ पर सीधा आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिए। देखिए आप देख सकते हैं अमाउंट जो भी आए हैं। तो सिंपली अमाउंट्स को जो आपको लेकर जाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पे, सीधा सा अपन लिख देते हैं। मैं जल्दी से आपको लिख कर बता देता हूँ। तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं, देखिए मैंने अमाउंट सारे जो भी पीछे आए थे अपने वो सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। अब अपन को बैलेंसिंग फिगर से जीपी निकाल लेना है। तो जीपी आपकी सिंपली आएगा, सबसे पहले आएगा 1,46,880, 1,46,880। इसके बाद जो सेकंड में आने वाला है 3,11,040, 3,11,040।
11,040। इसके बाद थर्ड में आने वाला आपके 4,49,280, 4,49,280। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। जो भी अमाउंट टोटल है आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो इस तरह से आपका सेकंड इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट होता है। आप जो भी वर्किंग नोट अपन ने बनाया उसको अपना आंसर का भी जो है पार्ट बना सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर जो